हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। जैसा कि हमने आपसे बात किया कि जो भी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी की क्लासेस है वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बेसिक क्लासेस जो हमारे ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स विशेष रूप से जिनको नहीं आता है, कि जिसको अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ब्लड रिलेशन, हम पढ़ रहे थे कि ब्लड रिलेशन आपको बिल्कुल नहीं आता है। रिश्ता परीक्षण या रक्त संबंध, क्या कहेंगे इसको? रिश्ता परीक्षण कि अब रिश्तेदार भी नंबर दिलवाएंगे, और एक नंबर भी एक रिश्तेदार ने दिलवा दिया, बुआ ने एक नंबर भी दिलवा दिया, या नानी ने एक नंबर दिलवा दिया, या सास ने एक नंबर दिलवा दिया, एक नंबर से सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्लड रक्त संबंध। अब पीछे के जो पार्ट है हमारे, उसमें हमने तीन प्रकार के हमारे क्वेश्चन है। इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। रिश्ते कैसे बनते हैं, बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, हम बात करेंगे कि जो हमारे थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है, कि जो कोड वाले जो प्रश्न हैं, संकेत वाले या गणितीय समीकरण पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इससे जस्ट पहले वाला भाग है पार्ट 3, उसमें आप देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। पहले ये सॉल्व करने से पहले एक बार उसको जरूर देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो हमें क्या करना होता है, बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें चिन्हीकरण करना है। चिन्हीकरण, सबसे पहला काम हमें चिन्हीकरण करना है। चिन्हीकरण क्या है? देखिए यहां पर देखिए, क प्लस ख का अर्थ है क ख का पुत्र है, यानी कि प्लस, जो प्लस के पहले जो नाम आ रहा है वो कौन है? वो पुत्र है। क हो सकता है, ABC हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी यहां हो सकता है। क माइनस ख, क माइनस ख का अर्थ है कि माइनस से पहले जो है, पहले मतलब बाईं तरफ जो है, वो पत्नी है। ये पत्नी है। और गुणा, क गुणा ख का अर्थ है कि क, अब यहां भी ढंग से पढ़ना। कभी कभी आपको क्या होता है कि ख पहले लिख देता है, लेकिन यहां पर क ख का भाई है, तो इसका मतलब चिन्हीकरण में गुणा से पहले क्या है? भाई है। इसको कहा है चिन्हीकरण। और क भाग ख, क ख की मां है, यानी भाग से पहले जो है वो कौन है? मां है। ये हो गया हमारा काम चिन्हीकरण। अब उत्तर चित्र बनाना। चिन्हीकरण हो गया, उसके बाद में उत्तर चित्र बनाना। उत्तर चित्र बनाना, यहां पर प्रश्न हमें दिया है तो a प्लस ब प्लस स, यानी यहां पर तो हमें सिर्फ पुत्र वाले ही समीकरण जो चिन्ह हैं वो दिए हैं, बाकी नहीं दिए हैं। अब पुत्र वाले चिन्ह दिए हैं तो देखिए, बिना जो चित्र बनाए भी हम उत्तर पर डायरेक्ट जा सकते हैं कि कौन है? a प्लस ब प्लस स, यानी कि a जो है वो चित्र हम बनाते हैं यहां पर कि a प्लस ब, a प्लस ब। देखिए ये जंजीर विधि मैंने आपको बताया था कि चेन सिस्टम। a प्लस ब, a कौन है? ब का पुत्र है, तो a पुत्र है ब का। a पुत्र है ब का। तो a ब का पुत्र हो गया यहां पे। अब ब प्लस स पर हम जाते हैं, ब प्लस स पर जाते हैं, तो प्लस से पहले कौन है? कि ब जो है वो भी स का पुत्र है। ब स का पुत्र है, लेकिन आगे हमें स का नहीं पता है कि स जो है वो दादा है या दादी है, वो हमें नहीं पता है यहां। अब इसमें संबंध क्या बनाया कि ए और स का संबंध बनाया। ए और स का संबंध बनाया है, तो ए और स का संबंध बनाया है। तो यहां पर पहला विकल्प देखिए कि स ए का पोता है, स ए का पोता है, क्या ये सही है? स ए का पोता है। स तो दादा या दादी है, इसका पता नहीं है हमें। आगे यदि और कहता है, आगे विकल्प और कहता हमें कि स
प्लस या स भाई बताता, पत्नी बताता, कुछ भी बताता, स ए का पुत्र है, स ए का पुत्र भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, स ए का चाचा एक पीढ़ी में नहीं है, ये तो दो पीढ़ी वाले हैं, तो पीढ़ी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं स ए का दादा है। क्या ये कर सकते हैं हम यहां पे? देखिए ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है, ये जो क्वेश्चन जो है ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप यहां पर क्या गलती करते हैं। आप क्या करेंगे कि इसमें स ए का दादा है, लेकिन स का तो लिंग हमें नहीं पता, क्योंकि लिंग पता करने के लिए स के बाद में कोई चिन्ह लगा हुआ होना चाहिए। दादा होने के लिए तो स के बाद प्लस और उसके बाद ये या कुछ भी होता या माइनस होता। दादा किस आधार पर? अब ये जो है इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें स ए का दादा है या दादा या दादी है। यदि ऐसा विकल्प होता, ये देखिए सिर्फ जान के ये गलत लिखा है क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि विकल्प जो है आपको समझ आ जाए। आप जल्दबाजी में यहां पर ऐसा नहीं कर दें कि स ए का दादा है। स ए का दादा किस आधार पर हो गया? दादा का मतलब है पुरुष, पुरुष होगा तो अब यहां पर पुरुष प्लस जो है, प्लस से पहले वाला ये तो पुत्र हो गया, ये भी पुत्र हो गया, लेकिन ये जो है ये मां है या पिता है नहीं पता है। तो स और ए का संबंध यदि पूछा गया है यहां पे, तो स ए का दादा है या दादी है, यदि ऐसा लिखा होता तब यहां उत्तर होता। ये चारों विकल्प जो है वो यहां पर गलत है। यानी यदि इसमें ई विकल्प होता कि स ए का दादा या दादी है, तो वो हमारा उत्तर सही होता। या यहां पर डी में आपको ए बी सी डी चार विकल्प आते हैं, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहला काम क्या करना है? चिन्हीकरण करना है। इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जल्दबाजी में, बहुत सारे हमारे साथी तो इसमें पोता कर देते, बहुत सारे इसमें दादा कर देंगे, लेकिन दादा का लिंग पता नहीं है। ये जो ए और बै जो प्लस, देखिए चिन्हीकरण फिर बता देता हूं कि चिन्हीकरण प्लस ए प्लस बी यानी कै प्लस ख, कै ख का पुत्र है, यानी कि कै जो है वो पुत्र है ख का, तो कै ख का पुत्र है, तो ये तो प्लस है, लेकिन ये प्लस है या माइनस है? मेल फीमेल प्लस माइनस की हमने बात करी थी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। तो इस क्वेश्चन में उत्तर क्या है? चारों ही विकल्प उत्तर नहीं है, या विकल्प डी जो है उसमें दादा या दादी लिखेगा तो हमारा उत्तर बनेगा। अब इसमें एक तो पहला काम चिन्हीकरण, दूसरा काम इसमें क्या करना होता है? चिन्हीकरण के बाद में हमें करना होता है रेखा चित्र बनाना। रेखा चित्र यानी कि प्रश्न का चित्र बनाना। और तीसरा काम हमें क्या करना होता है? तीसरा काम विकल्प जो है उससे उत्तर छांटना। ये तो है बेसिक विधि, ये बेसिक विधि बताया था। और एक इसमें काम होता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कौन सा है? शॉर्टकट मेथड है मेल फीमेल ट्रिक और पीढ़ी का, पीढ़ी के आधार पर। तो डायरेक्ट शॉर्टकट पर नहीं जाएंगे, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, और जब आपको बेसिक अच्छे से समझ आ जाता है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी जा सकते हैं। देखिए कै माइनस ख का अर्थ है कै ख की पत्नी है, यानी कि माइनस चिन्हीकरण करें, माइनस से पहले जो है वो कौन है? पत्नी है, कै ख की पत्नी है। कै गुणा ख का अर्थ क्या है? कै ख का भाई है, यानी कि गुणा से पहले जो है वो कौन है? भाई है। और कै भाग ख का अर्थ है कै ख की मां है, यानी भाग से पहले जो है वो मां है। अब हमें पूछा है कि ए गुणा बै भाग स का अर्थ क्या है? ए गुणा
सबसे पहले इसको देखिए, ए गुणा ब, गुणा से पहले क्या है, भाई है, यानी कि अब हम इसको रेखा चित्र यहां बनाने की जरूरत तब होती जब हमें देता कि ए सै का चाचा है, कौन सा समीकरण सिद्ध करता है। लेकिन यहां पर तो हमें समीकरण दिया है, समीकरण दिया है तो इस समीकरण से ही हम चित्र बनाएं कि ए गुणा ब, ए कौन है, ए गुणा से पहले क्या है, भाई है। ये देखिए ए गुणा ब, ए ब का भाई है, तो ए भाई है ब का, ये रेखा चित्र तीर विधि। भाई भाई को क्या है कि एक पीढ़ी के लोग हैं, उनको बराबर में रखा। ठीक, ब भाग से, भाग का अर्थ क्या है, इस पर आ जाइए। ब भाग से यानी कि ब के, भाग से पहले कौन है, भाग से पहले मां है, यानी कि ब मां है किसकी, से की। तो अब इस पे आपको पूछा कि ए से का पिता है, पिता तो नहीं है। इससे आपको क्या पता चल गया कि से की मां का भाई जो है, यहां पर हमें पता चल गया कि ए मामा है, ए मामा है किसका, से का। लेकिन से जो है इसका प्लस माइनस नहीं पता चला है, तो ये भांजा है या भांजी है, ये हमें अभी नहीं जानकारी है। ये नहीं जानकारी, ये नहीं हो सकता। ए से का भाई है, ए से का भाई है, वो भी नहीं हो सकता। ए से का मामा है, ये हो सकता है। ए से का भांजा है, ये नहीं हो सकता। यदि इसको उलट के लिख देता कि से ए का भांजा है, तो भी वो उत्तर नहीं होता, क्योंकि से का हमें अभी लिंग नहीं पता है। लिंग पता करने के लिए उसके आगे और जानकारी हमें होनी चाहिए थी। तो इसमें शॉर्टकट के बजाय हमें बेसिक जो है उस पर हम जाते हैं, तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा, और बेसिक आपको आएगा तो शॉर्टकट भी आपको आ जाएगा। चलिए, ये ए बी के आ गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चिन्हीकरण मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चिन्हीकरण पे आ जाएं कि ए प्लस बी, ए बी का भाई है, यानी कि प्लस से पहले जो है वो कौन है, वो भाई है। यदि इसमें उलट के लिख दे कि ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है, तो आप क्या करेंगे, ये चिन्हीकरण में भाई जो है वो दाहिनी तरफ लिख लेंगे। ए माइनस बी का अर्थ है, माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि ये माइनस से पहले जो है वो बहन। और ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, गुणा से पहले जो है वो है पिता। अभी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं कर देना। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि जो भाग से पहले जो है वो कौन है, माता है। ये काम हमारा क्या, इसको क्या कहते हैं, चिन्हीकरण कहते हैं। बिल्कुल आराम से कर लीजिए, ये हो गया चिन्हीकरण। अब चिन्हीकरण हो गया, अब प्रश्न पर आ जाइए। और प्रश्न पर आकर जनरली इसमें क्या होता है कि जहां से शुरू होता है, प्रथम का आखिरी से ही संबंध पूछता है, लेकिन कभी कभी प्रथम का दूसरे नंबर वाला जो सेकंड लास्ट होता है उससे भी संबंध पूछ लेता है। P+Q रेखा चित्र बनाए, हम डायग्राम बनाए कि P+Q पहले वाला कौन है, भाई है, तो P+Q इस आधार पर बना सकते हैं। इसको जंजीर विधि, Q प्लस आर, Q गुणा आर, तो गुणा से पहले कौन है, पिता है, तो ये प्लस हो गया, किसका पिता है, आर का पिता है। और आर भाग टी, आर भाग टी, भाग से पहले क्या है, माता। आर क्या है, माता है, किसकी, टी की माता। और टी माइनस जे, माइनस का अर्थ क्या है कि टी माइनस से पहले कौन है, टी जो है वो बहन है, किसकी बहन है, जे की बहन है। तो P का J से का बराबर कौन भी याद रखना है, यहां पर का बराबर
कौन, किसके लिए पूछा है, क्यों पूछा है, सॉरी पी पूछा है, तो पी जो है वो जे का क्या है, जे का ये बहन हो गई, ये इसकी माँ हो गई, माँ का पिता यानी कि ये नाना हो गया, नाना का भाई जो है वो भी नाना ही हो गया। यदि यहां पर कहता कि नाना का भाई है, तो अब यहां पर देखिए एक चीज में आपको लिंग जो होता है कि मेल फीमेल ट्रिक, मेल फीमेल ट्रिक। अब यहां पर तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो गया कि पी जे का नाना है, पी जे का नाना है, ये उत्तर हो गया। लेकिन मेल फीमेल ट्रिक क्या है, मेल फीमेल ट्रिक पर हम डायरेक्ट जाएं। मेल फीमेल ट्रिक जैसा ही हमने देखा कि ये जो है मेल फीमेल ट्रिक में हमें ये सेट करना होता है कि P जो पूछा है, P जो है P प्लस से पहले क्या है, भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस से पहले भाई का मतलब क्या है कि P जो है वो मेल है, यानी कि P पुरुष है। तो अब P जे की दादी है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसको कहा है मेल फीमेल ट्रिक। P जे की नानी है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो डबल डिप बच गया, डबल डिप जिसको कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, आप लोग देखते हैं डबल डिप, यानी दो उत्तर तो हमारे कट हो गए। किससे, सिर्फ ये इतने से ही कट हो गए, इतने से ही दो उत्तर हमारे हो गए कट। अब इतने से दो उत्तर कट हो गए। पी जे का पिता है, क्या पी जे के जस्ट एक पीढ़ी नीचे आ रहा है, एक पीढ़ी जस्ट नीचे नहीं आ रहा है, तो ये जो है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये इसको कहा है, ये ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक आपको आएगी कब, तब आएगी जब आपको ये बेसिक तरीका आ जाएगा। चलिए ऐसा ही देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहां पर क्या कहा कि जे का एस से क्या संबंध है, जे का एस से क्या संबंध है, नाना है, पिता है, माता है, दादा है। अब इसको मैं आपके लिए पहले चिन्हीकरण में कर देता हूं। चिन्हीकरण ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि प्लस से पहले जो है ए बी का भाई है, यानी कि प्लस से पहले वाला जो है वो भाई है। बहुत बढ़िया, प्लस से पहले वाला जो है वो भाई है। ए माइनस बी, माइनस से पहले जो है वो कौन है, माइनस से पहले बहन है, और गुना से पहले पिता है, गुना से पहले पिता है, भाग से पहले, ये यहां ध्यान रखना, कभी कभी आपको क्या है यहां तक तो देगा ए बी का पिता है और लास्ट में क्या करेगा बी ए की माता है, या इस तरीके से कर देगा। तो उस समय आपको भाग के निशान के दाहिनी तरफ आपको चिन्हीकरण करके चेक करना होगा। ए बी का ए भाग, तो भाग से पहले कौन है, माता है, भाग से पहले माता है। अब हम देखिए डायरेक्ट ट्रिक पर आए, बिना उत्तर चित्र बनाए। ये काम जो है ये आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये चिन्हीकरण मौखिक रूप से हो जाता है। यहां पर हमें कहा है कि जे का, यानी हमें जे पूछा है, जे जो है वो जे भाग से पहले है, यानी कि जे जो है भाग से पहले क्या है, माता है, यानी कि जे जो है वो माता है किसकी, क्यू की। आगे वाला छोड़ दें, मैंने आपको एक ट्रिक बताया, मेल फीमेल ट्रिक। मेल फीमेल ट्रिक का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले इसको देखें कि जे, अब जे का एस से पूछ रहा संबंध, यानी का बराबर कौन, जे बताना है। तो जे क्या है, महिला है, यानी माता है तो महिला है। अब नाना, जे एस का नाना है, ये उत्तर नहीं हो सकता। जे एस का पिता है, ये भी नहीं हो सकता। जे एस का दादा है, ये भी नहीं हो सकता। जे एस की माता है, ये डायरेक्ट उत्तर पर जा सकते हैं। अब चित्र हम बनाएंगे तो जे भाग क्यू, जे क्यू की मां है। क्यू माइनस आर, माइनस से पहले क्या है, बहन, तो क्यू क्या है, आर की बहन है। आर
प्लस एस, प्लस से पहले क्या है, आर भाई है एस का, तो ये तीनों एक लाइन में है यानी कि एक पीढ़ी के हैं। अब यदि आपको पूछता कि एस का जे से क्या संबंध है, यदि यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि एस का जे से क्या संबंध है, तो एस का जे से क्या संबंध है, यहां पर एस का लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हम, तो वो तो पुत्र या पुत्री होता। लेकिन यहां पर जे एस की माता है, जे महिला वाला विकल्प एक ही है, तो हम डायरेक्ट मेल फीमेल ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक हमारे जो साथी जो इन क्वेश्चन से डरते हैं वो आराम आराम से देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से देखिए, वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस बी, वही चिन्हीकरण, चिन्हीकरण अभी मैं डायरेक्ट कर दूं कि प्लस से पहले क्या है, प्लस से पहले भाई है, माइनस से पहले क्या है, माइनस से पहले बहन है, और गुणा से पहले क्या है, पिता है, गुणा से पहले पिता है, और भाग से पहले जो है वो माता है। ये हो गया चिन्हीकरण। अब उत्तर चित्र बनाना, P व T में क्या संबंध है, P जो है वो PQ। अब देखिए P व T में क्या संबंध है, P प्लस Q, P क्या है, भाई है, किसका, Q का भाई, Q गुणा R, गुणा से पहले क्या है, पिता है, यानी Q पिता है किसका, R का, R माइनस T, R माइनस T, माइनस से पहले क्या है, तो R जो है वो बहन है T की, और T में फिर माइनस आ गया यानी कि T माइनस J, तो T क्या है, T भी बहन है J की। अब J का तो नहीं पता है, लेकिन यहां पर आपको यदि ये पूछा जाता कि P का J से क्या संबंध है, तो P जो है वो चाचा है, लेकिन J क्या है, J भतीजा या भतीजी है। आप पहले की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वो आप देखेंगे। यहां हमें पूछा है P व T में क्या संबंध है, तो P व T में संबंध पूछा है, ना कि P व J में। जनरली क्या होता है कि पहले और आखिरी का संबंध पूछता है, लेकिन यहां पर आपको पहले और जो दूसरे नंबर का आखिरी है, सेकंड लास्ट और फर्स्ट का संबंध पूछा है। ये चाचा है और ये भतीजी है, तो चाचा और भतीजे का नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देखिए T, इसको भी मेल फीमेल ट्रिक जो है उससे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर पुत्री भी है, पुत्र पुत्र तो नहीं हो सकता, यानी कि P व T, तो P जो है वो क्या है, P पुरुष है, चाचा पिता, चाचा पिता। Q और R प्रैक्टिस, देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का है, चाहे शॉर्टकट हो चाहे बेसिक हो। यदि आप एक बार इसको पढ़ के आप इसको छोड़ देंगे तो वही काम होगा कि जो क ख ग घ ड़ जो है वो आपको नहीं आते हैं, मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं आते हैं। ABCD आती है, क्योंकि उसकी जो है जनरली जरूरत पड़ती रहती है, मोबाइल में भी जरूरत पड़ती रहती है और कहीं भी जरूरत पड़ती रहती है। तो P व T में यहां पर क्या संबंध हो गया, P व T में हमने संबंध बना दिया कि ये चाचा है, ये भतीजी है, तो चाचा और भतीजी का संबंध हो गया, B उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी आपको सबसे पहला काम चिन्हीकरण करना है। एक बार क्या है कि प्रश्न को देख लेना है अच्छे से कि ये समीकरण हमें बना के दिए हैं, चिन्हीकरण A प्लस बी, तो प्लस A प्लस बी, प्लस चिन्ह जो है उसमें A B का भाई है, यानी कि प्लस से पहले जो नाम है वो क्या है, भाई है। ये आपको बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A माइनस बी, A माइनस से पहले जो है वो कौन है, बहन है, पहले कहें या बाईं तरफ कहें या पश्चिम की ओर कहें। A गुणा B का अर्थ, गुणा जो है वो है पिता है, ठीक है, ये हो गया। और A भाग B, यानी कि A B की माता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में कहते कि B A की माता है, B A की माता है तो उसको पलटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। A B की
माता है। तो भाग से पहले कौन है? माता है। चलिए, अब ये हमें समीकरण दिया है। अब इसमें माँ व पुत्र का, मौसी व भांजे का, चाचा व भतीजे का ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए, मेल फीमेल ट्रिक जो है उसमें चाचा व भतीजे का माइनस से पहले कौन है? बहन है, पी। तो माँ व पुत्र का, यानी कि ये जो है पी, पी क्यू, पी माइनस क्यू, यानी इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि पी जो है वो महिला है। ये बात आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि पी फीमेल है, पी फीमेल है। तो उत्तर ट्रिक क्या बताया था मैंने? मेल फीमेल ट्रिक, यानी ये चाचा भतीजे का उत्तर नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता वो। ये अब बाकी में तो माँ है, मौसी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें यहां पर उत्तर चित्र बनाना होगा, डायग्राम हमें बनाना होगा। चिन्हीकरण हो गया, डायग्राम बना रहे हैं। P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू, P क्या है? बहन है Q की। Q भाग R, Q भाग R, भाग से पहले क्या है? माता है, तो ये भी महिला है। और R, और R माइनस टी, तो R माइनस टी, R माइनस टी, ये जो है टी, R क्या है? R माइनस से पहले क्या है? बहन है। R माइनस से पहले बहन है, तो ये हो गया R, यहां पर बहन है। और T प्लस जे, तो प्लस से पहले क्या है? भाई है, तो इसको देखा, ये भाई है। जे, अब जे का हमें लिंग नहीं पता है। यदि हमें पूछता कि P का जे से क्या संबंध है, P का जे से क्या संबंध है, तब तो हमारा उत्तर होता ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जे का लिंग नहीं पता है हमें। या हमें पूछता कि P का जे से क्या संबंध है, और यहां कहता कि मां, अकेला मां लिखता, चाचा लिखता, मौसी लिखता, तो मौसी है। वहां पर लिंग जे का नहीं पता है। लेकिन यहां में पूछा है कि पी व टी में क्या संबंध है, पी व टी में क्या संबंध है, यानी कि दोनों के संबंध बताने हैं। तो मौसी, ये जे की क्या हो गई? मां हो गई, मां की बहन, उसकी मौसी, मौसी और भांजे का संबंध है। तो यहां उत्तर मौसी और भांजे का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। यदि यहीं पर इसी में आपको पूछ लेता कि जे का पी से क्या संबंध है, जे का पी से क्या संबंध है, तो जे का पी से क्या संबंध है, तब तो का बराबर कौन आपको बताया है, का बराबर कौन, का बराबर कौन, यानी कि जे का लिंग नहीं पता है तो ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहां पूछता कि पी का जे से क्या संबंध है। यदि पूछा जाता कि पी का जे से क्या संबंध है, पी का जे से क्या संबंध है, तो पी क्या हो जाता फिर वहां पर? देखिए, ये विकल्प जो है इनमें भी मां, चाचा, मौसी ज्ञात नहीं कर सकते, तो वहां पर मौसी। और जे का क्या संबंध है, उसमें लिखता तो भांजा या भांजी, प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि ये जे जो है वो भाई है या बहन है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया यहां पे कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की मां है। चिन्हीकरण करते हैं तो देखिए, चिन्हीकरण में P प्लस क्यू, यानी कि P प्लस से पहले कौन है? मां है। P प्लस क्यू, P गुणा क्यू, P क्यू का पिता है, तो गुणा से पहले वाला जो है वो क्या है? पिता है। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, यानी कि P जो है वो भाई है, यानी माइनस से पहले भाई है। लेकिन अगला क्या कहा? अगला अब आप थोड़ा सा, P भाग Q, Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है, तो भाग, भाग के बाद वाला जो है वो
पत्नी है, या तो भाग से पहले जो है वो क्या हो गया, वो यहां आप लिख सकते हो कि भाग से पहले जो है वो पति है, वो एक पत्नी है तो दूसरा पति है। चलिए ना लिखते हैं तो भी ये भाग के बाद में आपने लिख लिया, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब निम्न में से कौन सा यह व्यक्त करता है कि GS का चाचा है? समीकरण उत्तर विकल्प जो है, अब ये तो हो गया चिन्हीकरण। अब दूसरा काम हमें करना है कि उत्तर से विकल्प चेक करने हैं, यानी कि GS का चाचा है। GS का चाचा है, अप्रत्यक्ष रिश्ता कैसे बनेगा? अप्रत्यक्ष तीर से बनेगा, यानी कि पीढ़ी के हिसाब से यदि अपन देखें, पीढ़ी के हिसाब से यदि अपन चेक करते हैं तो GS का चाचा है, इसका मतलब क्या है कि G जो है, G चाचा है, यानी कि G का कोई भाई है और उसका बेटा है S। GS का चाचा है, ये हमारा डायग्राम GS का चाचा है। अब यहां पर देखिए कि माइनस जिससे पहले आ रहा है वो भाई होता है G, इसमें भी भाई बन रहा है, इसमें भी पुरुष बन रहा है, इसमें भी G पुरुष बन रहा है, इसमें भी G पुरुष बन रहा है। तो जो लिंग निर्धारण वाला जो काम हम करते हैं मेल फीमेल, वो यहां पर नहीं हो पाएगा, वो यहां नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है यहां, आप विकल्प विकल्प से उत्तर चेक करना है, विकल्प से उत्तर चेक करना है। तो एक एक को हम चेक करेंगे, यहां पे डायग्राम बनाएंगे एक एक चित्र का। पहला देखिए कि G माइनस एम, G माइनस एम, माइनस से पहले क्या है, भाई है, तो G भाई है M का, लेकिन M क्या है ये नहीं पता है। M भाग T, भाग से पहले तो भाग जो है M भाग T, देखिए P भाग Q, तो भाग का हमने यहां बना लिया कि भाग के बाद में जो है वो पत्नी है, भाग के बाद में पत्नी है, तो T जो पत्नी है और ये पति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये पत्नी है तो ये पति हो गया। और T भाग S, T प्लस S, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस से पहले जो है वो मां है, यानी कि T जो है वो S की मां है। अब क्या पूछा हमें कि कौन सा समीकरण व्यक्त करता है कि GS का चाचा है, यही हमारा उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। अब इसमें क्या था, GS, G और S जो है वो अगल बगल हैं, तो ये तो गुणा से पहले क्या है, गुणा से पहले या माइनस से पहले, माइनस से पहले क्या है, भाई है, माइनस से पहले भाई है और Q, अब यहां पे ये Q GS का चाचा है। देखिए हम, ये तो हमें A में उत्तर मिल गया, यदि हम यहां पर B को चेक करें या C को चेक करें तो क्या होगा, कि T गुणा G, गुणा से पहले क्या है, T गुणा G, T जो है वो पिता है किसका, G का, T पिता है G का। और G माइनस Q, G माइनस Q, ये तो हमें देखिए A में उत्तर मिल गया था इसलिए हमारा काम हो गया, लेकिन यदि A में उत्तर नहीं मिलता, दूसरे सभी विकल्प को चेक करना होता तो कैसे करते। G माइनस से पहले क्या है, भाई, G भाई है किसका, Q का, तो भाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और Q प्लस S, तो Q प्लस क्या है, मां, Q मां है S की, Q मां है S की, तो ये यहां पर तो क्या है, G जो है
वो यदि कहता कि मामा है तो GS का मामा होता, तब ये वाला हमारा उत्तर होता। ये आप, और यदि इसको भी यदि हम बनाते हैं, चलिए ये भी हम आपके लिए बनाते हैं। तीसरा जो बी विकल्प है, बी विकल्प है तो G-M, माइनस का मतलब क्या है, ये भाई G-M, 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 तो G क्या है, भाई है किसका, M का, और M प्लस S, M प्लस S, M प्लस से पहले क्या है, मां है, तो ये मां है S की, इसमें भी क्या हो गया, ये भी मामा हो गया। ये तो देखिए सेम ही है, ये तो यही है। तो इस तरीके से अपन इसमें जब कोडेड रीजनिंग है हमारा, इसको जनरली क्या होता है कि हमारे दोस्त इसको छोड़ देते हैं कि ये समझ नहीं आया। और समझ नहीं आया उसकी वजह क्या होती है कि कोचिंग में आप जाते हैं, वहां टाइम के हिसाब से क्लास होती है और थोड़ा जल्दी काम होता है। चलिए इसको करते हैं, और अपने पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, चिन्हीकरण करना है कि A स्टार B का अर्थ है A B का पिता है, पहले वाला पिता है A स्टार B, A स्टार B यानी कि स्टार से पहले क्या है, ये लीजिए पिता है। A प्लस B का अर्थ है A प्लस A बहन है, तो प्लस से पहले बहन, प्लस से पहले बहन। प्रतिशत, A प्रतिशत B का अर्थ है A B की पुत्री है, यानी कि प्रतिशत से पहले जो है वो है पुत्री। और C, सॉरी, हो गया, ये हो गया जानकारी। अब यहां पे देखिए आपको कहा है कि C स्टार D प्रतिशत EF का क्या अर्थ है, यहां पर अर्थ पूछा है, तो अर्थ पूछा है तो हमने ये कर लिया। इसमें कहीं माइनस है क्या, माइनस नहीं है इसमें, इसमें तो प्रतिशत प्लस और स्टार, भाग वगैरह नहीं है इसमें, तो प्रतिशत। और अब CF का पति, अब इसमें से हमें छांटना है, इनमें से हमें छांटना है, तो चित्र बना लें, किसका, इसी का बना लें चित्र कि C क्या है, स्टार से पहले पिता है, तो C पिता है किसका, D का। D प्रतिशत E, D प्रतिशत से पहले क्या है, पुत्री, D पुत्री है E की, D E की पुत्री है, इसका मतलब इस पिता की जो पत्नी है वो है कौन, E, और ये हो गई D पुत्री, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये काम तो आपने सीख लिया होगा। और E प्लस F, प्लस का मतलब है कि E क्या है, बहन है, E बहन है F की। ये तो पहले से ही तय है कि ये महिला है, क्योंकि ये मां हो गई, E मां है तो महिला है। D पुत्री है, पति और पत्नी का संबंध पहले ही बन गया, तो ये तो माइनस हो गया था, ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या CF का पति है, CF का पति नहीं है, CE का पति है, इसलिए ये कट हो गया। CF की पत्नी का भाई है, CF की पत्नी का भाई है, ये भी नहीं हो सकता। F का तो हमें लिंग भी नहीं पता है। CF का पिता है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, C। जब तीन विकल्प कट हो गए तो चौथा विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। CF की बहन का पति है, CF की बहन का पति है, ये इसकी बहन हो गई और ये इसका पति हो गया, और ये हमारा उत्तर बन गया। A B का पुत्र है, यानी कि चिन्हीकरण क्या है, डॉलर से पहले जो है वो क्या है, पुत्र। हैश का अर्थ है ए भाई है, ए पहले वाला, तो ये हैश से पहले क्या है, ये भाई है। और स्टार, ए स्टार बी, तो स्टार क्या है, स्टार से पहले क्या है,
मां है। ये हो गया। अब यहां पर देखिए, आपको कहा है कि पी का पूछा है, पी जो है वो क्या है। इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रिक का यदि यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेल फीमेल ट्रिक का इस्तेमाल कैसे कि पी जो है वो किससे पहले है, पी स्टार से पहले। तो पी का पूछा है, पी स्टार से पहले, स्टार से पहले कौन है, मां, यानी कि स्टार से पहले हम ये तो तय कर सकते हैं कि पी जो है वो महिला है। पी महिला है तो पी का एस से क्या संबंध है, भाई नहीं हो सकता, पति पुरुष वो भी नहीं हो सकता, पिता भी नहीं हो सकता। महिला का तो इसमें विकल्प ही एक ही दिया हुआ है, तो वो भाभी उत्तर हमारा हो गया, वो भाभी उत्तर हो गया। यदि आपको डायग्राम भी बनाना है तो हम डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये जितना देखने में हार्ड लगता है उतना ही आसान है। पहला काम हो गया, चिन्हीकरण हो गया। अब डायग्राम बनाते हो तो इसको सबसे पहले देखते हो, पी क्या है, क्यू की, पी क्यू की मां है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। क्यू डॉलर आर, क्यू डॉलर आर, डॉलर से पहले क्या है, पुत्र है। क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर, इनका पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। अप्रत्यक्ष जानकारी दी है कि आर का पुत्र है, तो इनको अब मिला दें अपन। और आगे क्या कहा, आर हैश, तो हैश का मतलब क्या है, भाई। तो आर क्या है, आर एस का भाई है। अब यहां पे पूछा है पी का, एस का तो हमें लिंग नहीं पता है, एस तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, लेकिन पी जो है वो इसकी भाई की पत्नी हो गई, तो पी यहां पर भाभी हो गई। यदि यहां पर पूछ लेता कि एस का पी से क्या संबंध है, तो एस का पी से क्या संबंध है, तो हमारा विकल्प जो है वो क्या होता कि देवर या ननद, क्योंकि उसका लिंग हमें नहीं पता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आ गई होगी। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो और जो है यहां पर छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या करना है, ये भी वही काम, कैलकुलेशन सिंपल है। यहां मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा, होमवर्क आपके पास में बुक्स है ऑलरेडी। ए स्टार बी, तो स्टार का अर्थ है वही, स्टार से पहले क्या है, प्लस, तो प्लस से पहले क्या है, बहन, प्लस से पहले बहन। और प्रतिशत, प्रतिशत ए बी की पुत्री है, तो ये वही काम है, प्रतिशत से पहले कौन है, पुत्री है। यदि निशान इसको उल्टा लिखा होता तो निशान के हम बाद में करते। अब यहां पर C प्लस डी, उत्तर चित्र बनाना, तो C क्या है, प्लस C, बहन है D, D प्रतिशत E, प्रतिशत का मतलब क्या है, पुत्री, तो D पुत्री है E की। ये लीजिए D भी महिला हो गई, और E स्टार एफ, स्टार क्या है, मां, ई एफ की मां है, तो डी की भी मां होगी, यानी कि डी की लाइन में होगा एफ। अब डी की लाइन में होगा तो यहां पर क्या है, सी, एफ की पुत्री है, सी तो एफ की बहन है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, ये उत्तर हो गया। सी एफ की मां की बहन है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और सी एफ की मां की मां है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो है कोडेड क्या है, जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोडेड ब्लड रिलेशन। ये है कोडेड ब्लड रिलेशन। ये क्वेश्चन आता है तो इसको हमारे साथी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ब्लड रिलेशन जो है उसके तीन भाग कौन से हो गए, एक तो कोडेड रिलेशन हो गया, एक हो गया समूह पर आधारित, जिसके हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 जो है वो समूह पर आधारित,
और दूसरा हो गया परिचय पर आधारित कि इशारा यह वह इसका उसका, इशारे वाले जो सवाल होते हैं वो परिचय पर आधारित। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इनके क्वेश्चन अगली क्लास में इनके क्वेश्चन जो है उनकी और प्रैक्टिस लेंगे। अब तीनों पार्ट आपको अलग अलग बता दिए और अब अगली क्लास जो होगी उसमें इनके क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि आपकी पेड क्लास होती है क्या? कोई पेड क्लास नहीं होती है। हमारे जो ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएसएफ के हैं, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, या एसएसबी के हैं, या आसाम राइफल वाले हैं, जिनको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारा चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। और बिल्कुल बेसिक तरीके से शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक और उसके साथ साथ शॉर्टकट जो ट्रिक्स है उसको भी बताएंगे। जय